इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एससीओ, AAO या उससे रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। जो सस्टेनेबल फार्मिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? मेंटेनिंग इकोलॉजिकल हार्मनी को मेंटेन रखना, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बैलेंस्ड इनपुट या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन है, तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल अपोजिट है। बैलेंस्ड इनपुट भी करते हैं हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है तो इकोलॉजिकल हार्मनी। ठीक है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल हार्मनी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। Then question number 2, which cereal crop is having least amount of lysine and tryptophan? किस क्रॉप में, सीरियल क्रॉप में लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइसिन और ट्रेप्टोफेन पाया जाता है? ठीक है, देखिए जो सीरियल्स होती हैं वो डिफिशिएंट इन लाइसिन होती हैं। ठीक है, ट्रेप्टोफेन लाइसिन में क्या होती है, डिफिशिएंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो भी क्रॉप दी गई, मेज, राइस, वीट, सॉरगम, इनमें से भी पूछा है सबसे कम किसमें पाया जाता है जो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइस। राइस में सबसे कम अमाउंट ऑफ लाइसिन और ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में जो AASCO का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 3, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट अ स्टेज ऑफ। ठीक है, मेज में जो बेबी कॉर्न है वो किस स्टेज पर हार्वेस्ट किया जाता है? 1 से 2 डेज आफ्टर सिल्किंग, 1 to 2 डेज आफ्टर सिल्किंग, 2 to 3 डेज आफ्टर टेस्लिंग, मिल्किंग स्टेज या R4 स्टेज। ठीक है, तो देखिए जो बेबी कॉर्न होता है वो 1 से 2 डेज दिया रहा है आपको। ठीक है, 1 से 2 डेज या 2 से 3 डेज दिया रहा है, अप्रॉक्सीमेट सेम टू सेम है। तो आफ्टर सिल्किंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से 2 डेज या 2 से 3 डेज आफ्टर सिल्किंग हार्वेस्ट किया जाता है बेबी कॉर्न। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता, याद रखना सिल्किंग से 2 से 3 दिन बाद या 1 से 2 या 1 से 3 कितना भी दे रहा है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिएगा। ठीक है, आफ्टर सिल्किंग। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ सीजन वीड। इनमें से कौन है जो कि खरीफ सीजन वीड नहीं है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं सभी ऑप्शन जितने भी हैं सभी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी खरीफ सीजन नहीं, वीड नहीं है और कौन से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सभी वीड हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा है कि कौन सी खरीफ सीजन वीड नहीं है, इस समय रबी सीजन की वीड बतानी है। तो सबसे पहले इकाइनोक्लोआ कोलोना। ठीक है, ये हमारे जंगली राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है, जंगली राइस। ठीक है, जिसे वाइल्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, इकाइनोक्लोआ क्या हो गया, जंगली। तो ये हमारी खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन की वीड है। देन इसके बाद है अमरंथस विरिडिस, इसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं पिग वीड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिग वीड या चौलाई। ठीक है, पिग वीड या चौलाई, अमरंथस विरिडिस। तो ये भी हमारी क्या है, खरीफ सीजन वीड है। याद रखना ये कैसी है, ये भी हमारी खरीफ सीजन वीड है। देन इसके बाद आता है चिकोरियम इंटाइबस। ठीक है, चिकोरियम इंटाइबस, तो ये जो वीड है ये हमारी किस में पाई जाती है, बरसीम में। ठीक है, याद रखना किस में पाई जाती है, बरसीम में पाई जाती है। और इसके कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो कांसी, ठीक है, या चिकोरी। ये जो बता रहा हूँ इनको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, बरसीम हमारा कौन सा सीजन में उगाया जाता है, तो रबी क्रॉप। ठीक है, रबी, तो ये हमारी रबी सीजन वीड हो जाएगी, मीन्स खरीफ सीजन वीड नहीं है। कौन सी, चिकोरियम इंटाइबस। देन पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीड है और ये हमारी नॉन क्रॉप्ड वीड है, ये याद रखना, नॉन क्रॉप्ड वीड। ठीक है, नॉन क्रॉप्ड वीड कौन है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या कॉमन नेम क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास। ठीक है, कांग्रेस ग्रास। ठीक, कांग्रेस पार्टी वाला, वही क्या हो जाएगा, कांग्रेस ग्रास। पार्थेनियम हिस्टोफोरस कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास विच इज अ नॉन क्रॉप्ड वीड, whereas चिकोरियम इंटाइबस फाउंड इन बरसीम, also known as कांसी या चिकोरी। अमरंथस विरिडिस also called as पिगवीड या चौलाई। देन इसके बाद है इकाइनोक्लोआ, जंगली राइस के नाम से जानते हैं, जो कि राइस में पाया जाता है। ठीक है, अगर अमरंथस विरिडिस की बात करें तो मेज, बाजरा, सॉरगम, इनमें भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ से कंप्लीट हुए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिकोरियम इंटाइबस। ये हमारी क्या है, रबी सीजन वीड है। देन क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल यूज्ड फॉर सीड हार्डनिंग फॉर ड्रॉट टॉलरेंस इन कॉटन। ठीक है, कौन से केमिकल्स का यूज़ किया जाता है सीड हार्डनिंग के लिए कॉटन में? ठीक है, ये जितने भी केमिकल्स यहाँ पर दिए हुए सभी सीड हार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमसे पूछा है कॉटन में कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ससिनिक एसिड इज यूज इन कॉटन फॉर सीड हार्डनिंग। और भी जो केमिकल हैं, अगर आपसे पूछे कभी कि ग्रीन ग्राम, मूंग बीन में कौन सा किया जाता है, तो मैंगनीज सल्फेट। ठीक है, मूंग बीन। अगर आपसे पूछ ले कि
ब्लैक ग्राम में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन ग्राम में क्या, मूंग बीन में मैंगनीज सल्फेट, और ब्लैक ग्राम में जिंक सल्फेट। मोस्ट ऑफ द क्रॉप पोटेशियम क्लोराइड से, राइस हो गया हमारा, सो ठीक है, वहाँ पर क्या जाए, पोटेशियम क्लोराइड से किया जाता है। देन पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉर्गम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपसे एग्जाम में पूछता है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट किस में करते हैं, सॉर्गम में, सॉर्गम को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी। केमिकल यूज फॉर सीड हार्डनिंग फॉर ड्रॉट टॉलरेंस इन कॉटन इज ससिनिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 6, ग्रे स्पेक डिसीज ऑफ ओट इज ड्यू टू, ठीक है, जो ग्रे स्पेक डिसीज होती है ओट में वो किसकी वजह से होती है, मैंगनीज की वजह से होती है, जिंक की वजह से होती है, मोलिब्डेनम की वजह से होती है, या मैंगनीज की वजह से होती है, ठीक है। तो ग्रे स्पेक डिसीज ऑफ ओट इज ड्यू टू मैंगनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैंगनीज। जिंक से कौन सी डिसीज होती है, बहुत फेमस डिसीज है, खैरा डिसीज है, ठीक है। मैंगनीज से बहुत सारी डिसीज होती हैं, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कॉलीफ्लावर में जो मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी, एमओ की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, कि सही आंसर क्या होगा। कॉलीफ्लावर में मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, जरूर बताइएगा, तो मेरे को ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विच आर हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट, कौन सी प्लांट है जो कि हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट है, कैम्प प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो पूछा है कि हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट मीन्स जहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, फोटो रिस्पिरेशन बहुत कम होता है, तो वो हमारे जो प्लांट होंगे वो हाईली ड्रॉट टॉलरेंट होंगे, रेसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कैम्प प्लांट। कैम्प प्लांट क्या होते हैं, हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर वहीं पर बात करें कि इनका जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो भी हमारा क्या, लो होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, लो होता है। वाटर यूज, जिनकी वाटर यूज इफिशियंसी है, ठीक है, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तभी ये ड्रॉट को टॉलरेट करते हैं। और फोटो रिस्पायरेशन भी हमारा क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन ये भी हमारा लो होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। C3 में जो है ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम हाई होंगी, अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू कैम्प प्लांट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड, हर साल सिर्फ एक ही क्रॉप, ओनली वन क्रॉप, ठीक है, को ग्रो करना ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड सोल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, कंपेनियन क्रॉप, या मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। देखिए जो रियलिटी है, अगर बहुत सारे बच्चे क्या मार्क आएंगे, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग अप्रॉक्सीमेट 90% सेम होते हैं, 99% सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर कि अब जो सोल क्रॉपिंग होती है उसमें भी एक ही क्रॉप को आप ग्रो करते हैं, जो मोनोक्रॉपिंग होती है वहाँ पर भी सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सोल क्रॉपिंग होती है वहाँ पर सिर्फ ओनली वन एंड वन क्रॉप ओनली, ठीक है, सिर्फ आप एक क्रॉप को ग्रो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल हर सीजन में आप सिर्फ एक क्रॉप को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबी में भी आपने गर्मी में क्या किया, रबी सीजन में आपने वीट की, ठीक, अगले साल फिर क्या करेंगे, आप वीट ही करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो आप क्रॉप को चेंज कर सकते हैं, आप सेम पीस ऑफ लैंड में उगाएंगे लेकिन आप क्रॉप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस साल हमने वीट लिया, अगले साल हमने चिक्पी ले लिया, अगले साल हमने कुछ दूसरा ले लिया। तो डिफरेंस यही है कि सोल क्रॉपिंग में आप क्रॉप को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, वेयर एज इन मोनोक्रॉपिंग आप क्रॉप को चेंज कर देते हैं, कोई दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं बट ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोल क्रॉपिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, तो ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज सोल क्रॉपिंग, ठीक है। आप नेट में सर्च करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको दोनों को सेम ही चीज़ कहेगा, मोनोक्रॉपिंग स्लैश सोल क्रॉपिंग। तो लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि सोल क्रॉपिंग में आप क्रॉप को चेंज नहीं करते हैं, वेयर एज इन मोनोक्रॉपिंग यू कैन चेंज द क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इम्प्रूव्ड इन एक्रीसैट, ठीक, एक्रीसैट में कौन सी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है आप लोग को बताना है, ठीक है। एक्रीसैट का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हिंट आपको दे देता हूँ, इंडिया में है। अब इंडिया में किस जगह पर है ये बताना है, सिटी क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप है जो कि एक्रीसैट में इम्प्रूव की जाती है, ठीक है। तो देखिए जितने भी मिलेट्स होते हैं, ठीक है, मिलेट्स आपके हो गए वो हमारे एक्रीसैट में इम्प्रूव किए जाते हैं। उसके बाद पल्सेस में आपका चिकपी हो गया, ठीक है।
देन पिजन पी से यहाँ पर ऑप्शन दिया है पिजन पी, ठीक है। तो पिजन पी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक्रीसेट में इंप्रूव किया था। उसके बाद और ऑप्शन आपका जैसे एग्जाम में आया था लेंटिल, ठीक है। इस बार एसआरएफ का एग्जाम था 49 को, तो वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इम्प्रूव्ड इन एक्रीसेट, ठीक है। वहाँ पर पिजन पी, वहाँ पर लेंटिल था, तो लेंटिल भी हमारा इंप्रूव किया जाता है एक्रीसेट में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, जितने भी मिलेट्स होती है वो इंप्रूव किए जाते हैं पर मिलेट, ठीक है। ये सभी चीज़ें स्मॉल मिलेट्स जो भी होते हैं, और हमारा पिजन पी, चिक पी, लेंटिल, ये भी सभी इंप्रूव किए जाते हैं वहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 10, वीड्स विच मैच्योर एट द सेम टाइम एंड द सेम हाइट अलॉन्ग विद द क्रॉप, ठीक है। ऐसे कौन सी वीड्स हैं जो कि सेम टाइप पर मैच्योर होते हैं, सेम हाइट पर क्रॉप के साथ, ठीक है। मीन्स क्रॉप के साथ कॉन्साइड करते हैं, जब क्रॉप मैच्योर होती है तो उसमें वो भी मैच्योर होते हैं। रॉक वीड, नॉक्सियस वीड, मिमिक्री वीड या सैटेलाइट वीड, ठीक है। तो किसी वीड से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी के बारे में देख लेते हैं। तो रॉक वीड क्या होते हैं, ऑफ टाइप, ठीक है। जो भी रॉगिंग क्या करते हैं, ऑफ टाइप को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने राइस की कोई वैरायटी सरजू 51 बोई, उसमें कोई आपकी दूसरी वैरायटी आ गई राइस की, ठीक है, तो वो हमारा रॉग हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉग इज नोन एज रॉगिंग। देन नॉक्सियस वीड क्या होते हैं, ऐसे वीड्स जो कि डिफिकल्ट होते हैं, ट्रबल सम होते हैं, ठीक है, टू रिमूव, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉक्सियस। पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। तो वीड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव आर कॉल्ड एज नॉक्सियस वीड। देन मिमिक्री वीड्स क्या होते हैं, जैसे नाम से पता चलता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू प्लांट्स, ठीक है, या क्रॉप आप कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू प्लांट या क्रॉप के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिमिक्री वीड। देन जो सैटेलाइट वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं अलॉन्ग विथ क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या होने वाला है, करेक्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बीटर गार्ड, ठीक है, बीटर गार्ड का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो कौन सा है, कमेंट में बताना है। बीटर गार्ड का ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो कौन सा है, और बरसीम, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन तो हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं आएगा आपको तो मैं, अगर आप गलत भी देते हैं तो मैं करेक्ट करके आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर आंसर कीजिएगा कि बीटर गार्ड का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो क्या होगा, और बरसीम का जो ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल पेरिनियल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय, जो सिंपल पेरिनियल्स होते हैं वीड्स में वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, राइजोम्स, ट्यूबर्स, कॉम्स या सीड, ठीक है। तो देखिए जो सिंपल पेरिनियल्स होते हैं वो हमारे सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले क्रीपिंग, ठीक है, जो क्रीपिंग हमारे पेरिनियल्स होते हैं वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमारे सीड के द्वारा भी होते हैं एंड वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा भी रिप्रोड्यूस होते हैं। मीन्स वो राइजोम से भी होंगे, ट्यूबर से भी होंगे, कॉम से भी होंगे, रूट से भी होंगे। तो सिंपल पेरिनियल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सीड, वेयर एज क्रीपिंग पेरिनियल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स सच एज सीड एंड एनी ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मैन इज एसोसिएटेड विद द बुक कॉल्ड हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, कौन है इनमें से जो कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन आपको बताना है कि ऑप्शन क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, वेट ऑफ शॉर्ट सकर इन बनाना इज, बनाना का जो शॉर्ट सकर का वेट होता है बनाना में वो कितना होता है, 250 ग्राम, 450 ग्राम, 750 ग्राम या 800 to 900 ग्राम, ठीक है। देखिए अगर रेंज में आपसे पूछे तो रेंज में आपका 500 to 750 ग्राम, ठीक है, ये हमारा रेंज में रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ शॉर्ट सकर क्या हो जाएगा, 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म पीईटी वॉज क्वाइंड बाई, जो टर्म पीईटी, पीईटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो पीटी जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, थॉर्नटवेट, ठीक। ऑप्शन नंबर डी थॉर्नटवेट कॉइन द टर्म पीईटी, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 15,
विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ गैसेज। ठीक है, जब आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एल्टीट्यूड जैसे आपका इंक्रीज होगा तो आपको जो डेंसिटी ऑफ गैसेज है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज, या नन इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ से थोड़ा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपकी जो डेंसिटी ऑफ गैसेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैसेज क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, थिन हो जाती है। ठीक है, एयर हमारी थिन हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द डेंसिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सेमेस्टर में आप किसी हैं तो आप हमें टॉपिक बताइएगा, उस टॉपिक पर हमारे पास अगर पीडीएफ होगी, पेड पीडीएफ रहेगी, कॉस्ट आपको एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, 100 to 200 क्वेश्चन, 300 400 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे आपका सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, 7905601596, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप उसका नेम दे दीजिए और सिलेबस दे दीजिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कॉस्ट आपकी एकदम मिनिमम रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।